हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ फोर्ट की सैर पर ले चलता हूं। तो चलिए जानते हैं प्रतापगढ़ फोर्ट का इतिहास। छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद बनाया ये प्रतापगढ़, यानी मराठों ने स्टार्ट टू एंड बनाया ये प्रतापगढ़, ये इसकी खासियत है। तो ये जो दीवार है ना सर 5 किलोमीटर्स का है और अंदर का एरिया फोर्ट का आता है 52 एकर्स। सी लेवल इसकी हाइट आती है 3500 फीट। इतने ऊंचाई पे उस समय फोर्ट को बनाया गया। 1656 में बनाने के लिए स्टार्ट किया गया और ये फोर्ट बना के कंप्लीट हो गया 1658। ये नया दरवाजा पतरे का, इस जगह पे पहले लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था। धीरे धीरे लकड़ी का दरवाजा अंदर रखा हुआ है। वो लकड़ा जो था ना, वो था टीक वुड का। उनके जमाने में दुश्मन ने फोर्ट के ऊपर अटैक करने की अगर कोशिश की, पहला काम दुश्मन उनके जमाने में क्या करता था, वो दरवाजा तोड़ने की वो लोग कोशिश करते थे। ये दरवाजा उनके जमाने में अगर उनको तोड़ना है, उनके पास कुछ ऑप्शंस होते थे। उसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या होता था, हाथी का ऑप्शन। हाथी से पॉसिबल था ये लकड़े का दरवाजा तोड़ना, लेकिन ये दरवाजा अगर जमीन पे होता 2 मिनट में हाथी बाकी आके दरवाजा तोड़ सकता था। इतना ये सीढ़ी चढ़ने के बाद इसमें हाथी को ताकत नहीं मिलती थी दरवाजा तोड़ने की। सीढ़ी देख रहे हैं आप, नया सीढ़ी है, बड़ा बड़ा सीढ़ी था, इसमें हाथी थक सकता था। ये फर्स्ट ऑप्शन दुश्मन के पास था, फेलियर था। दूसरा ऑप्शन 40-50 फीट का वुडन ब्लॉक कंटिन्यूसली बैंग करके उससे भी वो लोग दरवाजा तोड़ सकते थे। ये 50 फीट का वुडन ब्लॉक अंदर लाना है, पीछे देखो जो टर्न है, टर्न की वजह से वुडन ब्लॉक पास नहीं हो सकता है। ये था सेकंड ऑप्शन, फेलियर था ये भी। तीसरा ऑप्शन था दुश्मन यहाँ पे आया, देखो साइड में होल दिख रहा है आपको, इसमें से वो लोग गर्म तेल या गर्म पानी आसानी से दुश्मन के ऊपर फेंक सकते थे। अभी तो हम लोग गेट के पास आ गए। एंट्रेंस देखिए छोटा है, इसको तोड़ने के बाद आक्रमण करने का वक्त आता है तो घोड़े पे एक समय एक ही आदमी इसके अंदर जाना चाहिए, 1 बाय 1, इसलिए छोटा गेट। इतना प्लान करके दुश्मन की एक बटालियन यहाँ आई और हमारे लोगों को उन्हें मारना है। देखो स्क्वायर विंडो दिख रहा है सर, इधर आइए, आगे आइए। वायर के पीछे देखो स्क्वायर विंडो दिख रहा है, ऊपर एकदम ऊपर। वहां से एक आदमी का काम था कैनन अटैक करना। ये सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। ये कैसे अलग, आने वाला दुश्मन यहाँ तक तो आएगा, आने के बाद उसका जो फेस है इस डायरेक्शन में होगा। एक आदमी इजीली वहां से कैनन अटैक कर सकता था। यानी शिवाजी महाराज की मेन स्ट्रेटेजी क्या थी, गोरिल्ला अटैक। यहाँ पे यहाँ पे इजीली वर्कआउट हो सकती थी। कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ना, इसको उनके जमाने में बोलते थे गोमुखी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। आज गाय का फेस अगर आप देखने जाएंगे, आगे छोटा होता है, पीछे ब्रॉड होता है। वो अंदर से इस किले को पाना के लिए है। अंदर जा रहे हैं हम लोग। आपको राइट हैंड साइड पे एक तोप देखने मिलने वाली है। तोप का वेट कितना है, 650 kg, रेंज उसका 1.5 किलोमीटर। पूरा बारूद सामने बाजू भरने का, पीछे जलाने के बाद ये ब्लास्ट होती थी। सामने काला पत्थर दिखाई देगा राउंड शेप में, ये उनके जमाने का मशाल स्टैंड है। उनके जमाने में इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज कुछ नहीं थे, इसमें एक लकड़ी का मशाल खड़ा करने का, कपड़े लपेटने के, फायर करने का, और उसके ऊपर वो लोग पेट्रोलिंग करते थे। सामने वो मशाल स्टैंड है, ये दरवाजा, ये मशाल स्टैंड और ये बाजू तोप। हाँ, ये दरवाजा देखो पहला। हाँ, इसको आगे नेल्स है, देखो इस तरफ नेल्स है, मेल्ट हो चुके हैं। हाँ, हाथी डैश मारने के बाद उसका खून निकल सकता था, इसके लिए एक कीले लगाए हुए, वो मशाल स्टैंड है। और ये बाजू तोफ है। देखो ये उनके जमाने का रास्ता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंशिएंट रोड, रॉयल पाथ। इस किले में शिवाजी महाराज हफ्ते में 2 बार आते थे। उनका कैपिटल फोर्ट था रायगढ़। रायगढ़ से यहाँ अगर आपको आना जाना है, अपने जमाने में गाड़ी का डिस्टेंस 65 किलोमीटर। उनके जमाने में ये जर्नी पूरी चलती थी घोड़े के ऊपर, जंगल में से आना जाना। उनके जमाने का डिस्टेंस कितना, 30 से 40 किलोमीटर। दर्शन करने आते थे भवानी माता का, यहाँ तक घोड़ी के ऊपर। यहाँ से फिर क्या बोलते थे, गोरिल्ला अटैक। ऐसा सीक्रेट टनल ऊपर है। हाँ, छुपके नहीं, दिमाग इसमें कम और ताकत ज्यादा। तो ऐसा एक सीक्रेट टनल ऊपर है, हम लोग वो ऊपर देख सकते हैं। बैठ के जाते थे। 1957 में ये सीढ़ी बनाई, कच्चा होने के बाद उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। सामने देखो एक झंडा वाला पॉइंट है, ये उनके जमाने का ऑब्जर्वेशन टावर है। ऑब्जर्वेशन टावर यानी क्या, दुश्मन को देखने के लिए बनाई गई जगह। ऐसे कान को मारने के बाद इसका पेट तो फाड़ गया, लेकिन फिर भी ये जिंदा था। और ये पालकी में बैठ के भागने की इसने कोशिश चालू की थी। इसकी पालकी उठाने के लिए उस वक्त लोग लगते थे 12, इतना ये हल्का अफजल खान था। तो जैसे पालकी की तरफ बढ़ा ना,
शिवाजी महाराज ने 10 आदमी साथ में तो लिए थे, उसमें और एक उनके बॉडीगार्ड थे, उनका नाम था संभाजी कावजी कोंडाळकर। उन्होंने ये देखा ये पालकी की तरफ भाग रहा, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और तलवार के फर्स्ट शॉट में क्या किया, 12 पालकी के जो उसके थे पालकी उठाने वाले, उनके घुटने के नीचे एक शॉट में पैर काट दिए। 12 के 12 जैसे वो पालकी नीचे गिरी, वही टाइम पे इसका सर यहाँ से काटा और वही सर सामने वाले पॉइंट पे 3 दिन तक भाले के अंदर लटका के रखा। बाद में उनका दूसरा एक किला राजगढ़ बोलते हैं, उनकी माता जी वहां पे रहती थी, यहाँ से वहां उनको दिखाने के लिए लेके गए, वहां पे उसको दफन किया। तो उस टाइम से लेके आज की तारीख तक ये अकेला आदमी हिंदुस्तान में ऐसा है कि इसके आज की तारीख में 2 कबर है। बॉडी का कबर काली अफजल खान का यहाँ पे, और सर वहां पे लेके गए दिखाने के लिए। ये राजगढ़ फोर्ट पूना चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। गेट है, उसको बोलते हैं बाले किला, उसके बीचों बीच वो दफन किया हुआ है। तो उसकी बॉडी की टूम यहाँ पे, सर की टूम वहां पे, अलग अलग टाइप में 2 कबर। सामने देखो एक सीक्रेट टनल, इधर आइए। सामने एक सीक्रेट टनल है। अच्छा, मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए थे ना। इसके बावजूद भी अगर किले में दुश्मन घुसता था, पूरी सेना यहाँ पे आती थी, यहाँ से वो लोग नीचे उतरते थे। सामने दिख रहा है आपको एंट्रेंस है, ये एग्जिट अगर देखने जाएंगे ये किले की दीवार में है। दीवार से बाहर निकलने का ये साइड वॉल दिख रहा है आपको, साइड वॉल का पूरा सपोर्ट लेते लेते मेन गेट के पीछे वो लोग आते थे और पीछे से फिर री अटैक करते थे। इसको यही नहीं, अभी और सुनिए। इसको वो लोग क्या बोलते थे, हैंड कैनन, हाथ वाला तोप। इसको अपने मोबाइल में आज अलग वर्ड देखने मिलता है, उसको बोलते हैं रॉकेट लॉन्चर या बजूका। ये उनके जमाने का बजूका है। इसका वजन कितना है, लगभग 110-120 किलो। कितना वेट, एक आदमी कंधे पे लेके पेट्रोलिंग करता था वो 7 से 8 घंटा। कितना वो लोग उठाते थे, हट्टे कट्टे मजबूत लोग थे। 2 नंबर दिख रहा है, उनके जमाने का टूटा हुआ तोप है। 3 नंबर का थोड़ा अलग वेपन दिख रहा है। आते टाइम नीचे तालाब मैंने आपको दिखाया, पत्थर निकालने के लिए वेपन यूज किया ना, ये वाला वेपन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्बल। अपने घर में आज सब्बल है, अपने घर का सब्बल डायमीटर कितना, वेट कितना, 5-7 किलो। उनके जमाने का 30-40 किलो है, छोटे 15-20 किलो के आसपास। जितने भी सामने वेपन आप देख रहे हैं, ये वेपन उनके जमाने में एक आदमी आसानी से उठाता था। इतने हट्टे कट्टे मजबूत वो लोग थे, उनका खाना बहुत बढ़िया था। आज अपने जब इसको उठा सकता है, लेकिन उठाने के बाद अगर कंट्रोल नहीं हुआ, पैर के ऊपर गिरा, वही आदमी नया इतिहास बनाने की कोशिश, इतिहास दिया। अपना काम है अभी उसको संभालना, नए की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसके लिए इसको बांध के रखा हुआ है। अभी जूते उतर के दर्शन करके आइए। दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मिलता हूँ आपसे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।